देखिए, आज जो ये उपक्रम हुआ है, आज जो ये प्रयास किया गया है, आज तक हो सकता है इस स्थान पर बहुत से लोग आए हों, बहुत से सत्संग भी पहले आए हों। आज तक आपको समझाने वाले तो बहुत आए होंगे, लेकिन आज आपको उसका पता मिला है जो आपको समझ सकता है। आज समझाने वाला कोई नहीं आया, आज समझने वाला आपके सामने है जो आपको समझ सकता है। एक साधारण उदाहरण है, मुहावरा बना है, ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। किसी को ज्यादा समझाने जाओगे कहना चानू की पता, मैनू पूछो जितना बीतती पई है। लेकिन उदाहरण सही है, ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। एक साधारण जूता भी कोई किसी का कोई जान नहीं सकता उसको कहां पर दर्द है। तो ये जहां पर 100 वर्ष की जिंदगी है, कितने कटु अनुभव हैं, कटु वचन हैं, कटु रिश्ते हैं, उनकी चुभन को कोई नहीं समझ सकता, कोई समझ ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं सहानुभूति के लिए तो जगत है, सहानुभूति के लिए जगत में बहुत मिल भी जाएंगे, लेकिन समानाभूति के लिए केवल जगन्नाथ है। सहानुभूति कोई भी दे सकता है, लेकिन अपने समान समानाभूति जो कर सकता है, जो आपके समान उस दर्द को महसूस कर सकता है, वो केवल जगन्नाथ है। जगत सहानुभूति के लिए आएगा, वो भी अपनी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन समानाभूति के लिए केवल जगन्नाथ है। आज उस जगन्नाथ का पता लेकर ये सत्संग आपके पास आया है, आपके चरणों में आया है। जिस प्रकार पूज्य पिताजी ने अभी आपसे कहा कि ये रविदास जी जो हैं ये बिचौले हैं, रिश्ता कराने आए हैं, आपका है, आपका ही, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नया रिश्ता है, जन्मों जन्मों से ये रिश्ता है, लेकिन भूल गए हैं, अपनी ही दौलत को भूले हुए हैं। जिस प्रकार एक स्वाभाविक उदाहरण देते हैं, पहले भी दिया है, कोई बच्चा यदि संसार में गुम हो जाए, उसे अपना घर का पता भूल जाए, तो आजकल बहुत बढ़िया एक उपाय है, उसे आधार सेंटर लेकर जाओ, उसकी उंगली उस आधार की मशीन पर लगाओ, तो झट से उसका पता मिल जाएगा, क्योंकि जन्मते ही आधार बन जाता है। उसी प्रकार ये जो सत्संग है ना, ये भी आधार सेंटर ही है। जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है ना, उसका आधार कार्ड यहां भी बन जाता है, और उस पर उसका जन्म जन्मांतर का पता लिख जाता है। क्या कि वो है नित्य कृष्ण दास। और जगत के व्यक्ति का कोई बच्चे का लगवाया आधार कार्ड अंगूठा, उसमें निकल आए पता अंबानी का, अदानी का, वो कहेगा ओहो तुम उनके बच्चे हो और तुम कहां घूम रहे हो, अरे तुमको मैं छोड़कर आता हूं। छोड़ के आएगा वो, ये तो अंबानी का बच्चा है, अदानी का बच्चा है। लेकिन सत्संग से जो आधार कार्ड निकलेगा ना, वो साधारण जगत का अदानी अंबानी नहीं निकलेगा, वो निकलेगा जगत का स्वामी का, जगन्नाथ का स्वामी का निकलेगा आधार कार्ड। हम उनके बच्चे हैं, हम अदानी अंबानी के बच्चे नहीं हैं। प्रत्येक जीव जो है वो जगन्नाथ का बच्चा है। और जब हमें ये एहसास होगा कि हम उस जगन्नाथ के पुत्र हैं, हम उस भगवान के बच्चे हैं जिसने ये सारा जगत बनाया है, जिसके लिए देने को इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि किसी साधारण जीवन के जीव के पास मिल भी नहीं सकता। तो ये सत्संग हमें क्या बता रहा है कि हम कौन हैं? नित्य कृष्ण दास। हम उसके पुत्र हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके सबसे प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं। उसे उन्होंने कहा कि मुझे जितना अपना भक्त प्रेमी है, मुझे उद्धव अपनी श्री लक्ष्मी जी भी उतनी प्रिय नहीं है जितना मुझे अपना भक्त प्रिय है। ये एड्रेस लेकर आए हैं आज। ये सत्संग आपके पास उस जगन्नाथ का पता लेकर आया है जो सहानुभूति नहीं करता, समानाभूति रखता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर ही है, कहीं दूर नहीं जाना है। आप एक केयर टेकर रखोगे, 15,000 रुपया लेगा, फिर भी शाम को चला जाएगा। 30,000 रुपया खर्चोगे, दिन रात का मिल जाएगा। उसके लिए व्यवस्था करोगे, खाना पीना बनाओगे, रोटी रखाओगे, कमरा बनवाओगे। लेकिन एक केयर टेकर है, एक और केयर टेकर है, वो कुछ नहीं लेगा। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, उसके लिए कोई मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, कमरा रखने की भी जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक ही बात कहनी है, बस उस थोड़ा सा ना वो तारीफ पसंद है, थोड़ी उसको स्तुति प्रिय है, उसका नाम है स्तुति प्रिय।
उसको अपनी तारीफ थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो उसको बस यही कह दो, हे ठाकुर जी मैं आपके शरणागत हूं, बस इतने से काम बन जाएगा। हे ठाकुर जी, हे किशोरी जी मैं आपके शरणागत हूं, इतना कहने मात्र से, अरे सिर्फ इतना ही कहना, ओटीपी है, गुरुदेव ने बताया, बताते नहीं ओटीपी, बार बार बैंक वाले बोलते ओटीपी नहीं बताना, आरबीआई बोलता है ओटीपी नहीं बताना, गुरुदेव ने बता दिया, ये ओटीपी है, बोलो हे ठाकुर जी मैं आपके शरणागत हूं, खुल जा सिम सिम, क्या हुआ, आनंद के द्वार खुल जाएंगे भैया, वो आनंद जो आपको ही आनंद देने वाला बना देगा। ये जितने बैठे हैं इनके घरों में मुसीबतें कम है, सबके हैं, कोई मुसीबत से कम नहीं है, किसी के घर में कम दुख नहीं है, ये मत समझना जो आए हैं वो बहुत सुखी हैं, बीवेयर, कष्ट सबके जीवन में है, दुख सबके जीवन में है, लेकिन इन्होंने उस आनंद का अनुभव किया है जिसे आज वो बांट रहे हैं। राजा के यहाँ भिक्षु जाते थे ना, तो राजा इतना देता था कि वो स्वयं दानी बन जाते थे। श्री भगवान के यहाँ जो मांगने जाता है ना, तो भगवान इतना देते हैं वह स्वयं दानी बन जाता है। वह भक्त से इतना प्रेम करते हैं, वह स्वयं भक्त प्रेम लुटाने के लिए निकल पड़ता है। जिस प्रकार निकले हैं, जिस प्रकार ये सत्संग निकला है, ये सत्संग किसी और काम के लिए नहीं निकला है, ये केवल श्री ठाकुर जी का जो आनंद है ना, प्रेम है, उसको ही बांटने के लिए निकला है, केवल मात्र प्रेमा पर्थो महान, उस महान प्रेम का पता देने के लिए आया है। एक काम करो, बस श्री ठाकुर जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। एक क्षण रहते भी, एक श्वास रहते भी यदि हमने ये कह दिया ना कि हे ठाकुर जी, हे किशोरी जी हम आपके शरणागत हैं, बस उसके बाद जिम्मेवारी भगवान की है। जिस प्रकार एक बालिका है, चंचल है, सब कुछ है, अपने घर में है, लेकिन जैसे ही उसके वो 7 लामा फेरे होते हैं, उसी क्षण श्री नीरज जी बैठे हैं, मैं मेरा मन था इनसे दत्तात्रेय जी का प्रसंग सुनना है, लेकिन यहाँ वक्ता बहुत, यहाँ सारे वक्ता मेरे समय क्योंकि इन्होंने महाराज श्री की उस वाणी को हृदयांगम किया है। किसी की वाणी को एक्सप्रेस करना, और वो भी पूज्य महाराज श्री की वाणी को शब्दों में लिखना असंभव है, नहीं लिखा जा सकता, तभी तक लिखा जा सकता है जब आपने उसे आत्मसात किया है। इन्होंने उन्हें शब्दों में पिरोया है, दिव्य वाणी को अपने वर्ड्स में उसको नरेट किया है। तो इनसे भी हम सुनेंगे, इनका अपना अनुभव होगा, इन्होंने एक एक दत्तात्रेय जी के जो गुरु हैं उनको अनुभव किया होगा, उसके बिना नहीं लिख सकते। देववाणी है, लिखा ही नहीं जा सकता। लिखते कौन है? व्यास जी लिखवाते हैं, श्री अपना गणपति महाराज लिख रहे हैं, संभव नहीं है साधारणतया। इन्होंने दत्तात्रेय जी के प्रत्येक गुरु को अपने जीवन में आत्मसात किया है, तभी लिखा है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। सुनेंगे हम, हमारा इनका एक थोड़ा सा छोटा सा सत्संग मंडल है, उसमें हम सुनेंगे। तो किस बात से कर रहे थे भाई, भूल गए। चलो, तो आज हम बालिका है, 7 फेरे हुए और उसी क्षण उसका वो मायका और ये ससुराल हो गया। उसने क्या किया एक क्षण में, उस 7 फेरों के, उस संस्कृत के, उन पंडित जी के, ब्राह्मण के मंत्रों ने क्या किया, उसने उस मंत्रों के साथ अपनी बुद्धि को, अपने सर्वस्व को, अपने पतिदेव को समर्पण कर दिया। यही काम साधक का है, यही काम साधक का है। साधक के गुण वही हैं जो नायिका के गुण हैं। साधक को क्या करना है, हे ठाकुर जी, हे किशोरी जी, मैं आपके शरणागत हूं, बस। उसके बाद उसका जो भी जिम्मेवारी है वो हमारे ठाकुर जी की है। एक काम साथ में जरूर है, प्रिकॉशन। हर दवाई के साथ प्रिकॉशन है। आप कोई मेडिसिन खाएं, उसके साथ कोई ना कोई प्रिकॉशन आएगी, ए ना खाना, ओ ना खाना। इसके साथ एक प्रिकॉशन रखना कि जिंदगी में कष्ट तो सबके होंगे। आप जो यहाँ लोग रह रहे हैं, मेरे को था शायद कपल हैं, लेकिन यू ऑल आर सिंगल, तो इसका अर्थ है कि आपकी तपस्या मुनि के समान है। आप मुनि हैं, मननशील हैं, अकेले रहते हैं। अकेले रहने वाला मननशील होता है, चिंतनशील होता है, नहीं तो वो अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा। तो आप मुनि हैं, आप तप कर रहे हैं, लेकिन यदि मन शांत नहीं है तो इसका अर्थ है कि आज भी हमारे जीवन में शिकवा और शिकायत बनी हुई है। श्री कुंती जी ने एक उपाय बताया है, उन्होंने जीवन में शिकवा और शिकायत नहीं की भी होगी ना तो रीजो सो गोपाल सो, खीजो तो गोपाल सो।
श्री बड़े महाराज जी कहते हैं भोग सब रहे हैं, पंचाग्नि सब ताप रहे हैं, तप सब कर रहे हैं, लेकिन उस तप के फल को नहीं भोग पा रहे, क्योंकि जीवन में शिकवा और शिकायत की गंदी नाली में उस तप को बहा रहे हैं। तप सहना पड़ेगा, समय है, प्रारब्ध है, सहेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, सहने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा, फल नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं आ रहा जीवन में। क्यों? हम शिकवा और शिकायत की गंदी नाली में उस तप को बहा रहे हैं। और यदि यही तप जो अपने जीवन में कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सह रहे हैं, लेकिन अगर उसे ही श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कर दिया जाए तो उसका फल हमारे हस्तमलक नहीं हो जाएगा, उसका आनंद हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाएगा। तप का फल लगेगा, दवाई का फल लगेगा। तब तो कर रहे हैं, लेकिन शिकवा और शिकायत की नाली में उसे मत बहाएं, श्री ठाकुर जी से उलाहना कर दें। मैं आपसे सत्य कहता हूं, श्री ठाकुर जी सूरदास जी को जब सुनते हैं ना, अपने उस चिबुक पर हाथ रखे, आपने सूरदास जी का चित्र देखा होगा, जब भी देखोगे उनका चित्र ऐसे ही होगा, श्री ठाकुर जी उनके साथ बैठे चिबुक पर हाथ रखे ना, उनकी उन लीलाओं को, उनकी उन वाणी को सुनते हैं। आप यदि श्री ठाकुर जी से उलाहना भी सुनाओगे ना, अपनी शिकायत भी करोगे, वो उसी प्रीति से आपकी उस शिकायत को भी सुन लेंगे। वो सबकी सुनते हैं, चीटी के पग नूह पर बांधे सो भी साहिब सुनता है, वो सबकी सुनते हैं, उतने ही प्रेम से सुनेंगे जितने प्रेम से वो सूरदास जी को सुनते हैं। इतना प्रेम करने वाला जो है हमारा, वो है श्री जगन्नाथ, वो हमारा है प्रभु श्री राम, वो हमारे हैं श्री राधा रमन। जिसमें आपकी प्रीति है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। जिसमें आपकी प्रीति है, रीझो तो गोपाल सो, खींचो तो गोपाल सो, शिकवा करनी है, शिकायत करनी है, प्रशंसा करनी है, करो, लेकिन केवल गोपाल सो। अपने जीवन से शिकवा और शिकायत को निकाल दो। जितनी आसक्तियां हैं, आज जो लोग घर में रह रहे हैं ना, उनको भी एक दिन आसक्तियों के द्वार बंद करने पड़ेंगे, तभी श्री ठाकुर का द्वार खुलेगा। आज जो घर में भी रह रहे हैं ना, जब तक आसक्तियों के द्वार बंद नहीं होंगे ना, उसका द्वार नहीं खुलने वाला। हमारे बौजी कहते होते हैं, एक समय आता है हट्टी बनाने का। किसी से पूछा, वो बौजी ने कहा, बेटा हूं तो हट्टी वडान का समय आ गया है, हूं ज्यादा खलेरा नहीं पाना। वो कह रहा था मैं ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूं, तो बौजी आपका क्या विचार है? उनका वो तुम्हारी उम्र कितनी है? कहना जी मेरी 60 तो हो गई है। बौजी कहा हूं तो हट्टी वटान का टाइम हो गया, हूं तुसीं किहड़े नवे प्रोजेक्ट की गल्लां करदे पिओ, हुण समेटो, अपनी आसक्तियों को समेटो। अब दुकान बढ़ाने का समय आ गया है। कुशल दुकानदार जो होता है ना, जो उन्हें 8 बजे दुकान बंद करनी है, वो 6 बजे उन्होंने इशारा करता सेल्समैन, वो बाहर लगी जड़े वो छिक्के से टंगे ना, उन्होंने अंदर ले आ। 6:30 बजे कहेगा वो अंदर की लाइट बंद करे, हूँ ज्यादा गाहक नहीं आना। 7 बजे कहेगा यार थोड़ा ना काउंटर में अंदर कर दे। 7:30 बजे कहेगा अद्धा शटर डाउन कर दे ताकि हूँ कोई अंदर ना आवे। 8 बजे दुकान बंद। तो जीवन के अब जो शटर है ना, वो धीरे धीरे बंद करने का समय आ गया है। कहीं आसक्ति गई है, उसे खींच लो, कहीं शिकवा शिकायत उसे खींच लो। क्यों? क्योंकि अब दुकान बढ़ाने का समय नजदीक है। मेरा भी 44 साल, मेरी उम्र भी हो गई है। दुकान बढ़ाने का समय है, विस्तार करने का समय नहीं है। आज जो घर में बैठे हैं, वो आसक्तियां भी समेटने में उनको समय लगेगा। आपकी आसक्ति भगवान ने समेट दी है, उसका शुक्राना करें। श्री कुंती जी ने इसको एंजॉय किया। श्री कुंती जी ने अपने शब्दों में कहा कि हे प्रभु, जैसा दर्शन मैंने विपत्तियों में आपका किया है, वैसा दर्शन तो कभी हुआ ही नहीं, और जो ऐसा दर्शन कर लेता है ना, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मैं आपको पहचान गई हूं, जैसा मैंने आपको विपत्तियों में स्मरण करके आनंद लिया है ना, आज मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे जीवन में वो विपत्तियां पहाड़ बनकर फिर से टूटे। श्री ठाकुर ने कहा, बुआ तू सठिया गई है, तेरी उम्र हो गई है, तूने जिंदगी में कभी सुख तो देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। इतने दुख तुमने देखे शायद ही किसी ने देखे होंगे, और ऐसे ऐसे दुख। मुझे लगता है तेरी थोड़ी सी व्यवस्था, उम्र के साथ जो अवस्था है वो ऐसी हो गई है, तू सही नहीं मांग रही है। तो उन्होंने नीचे डिक्लेरेशन दी कि हे कृष्ण, ये मत समझना कि मैं बौरी गई हूं। जिस प्रकार एफिडेविट में लिखा जाता ना, आई हियर बाई सोलमली डिक्लेयर एंड अफर्म द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सब कुछ ऊपर लिखा है, लेकिन नीचे फिर डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि नहीं, जो ऊपर लिखे मैं दोबारा कहना में कि मैं होशो हवास डिक्लेयर करना में। कुंती जी ने कहा, भगवान ने कहा, बुआ अवस्था का दोष है, मैं जान सकता हूं, तू बार बार जो विपत्तियों की मांग कर रही है। कुंती ने कहा, ना ना ना,
ये मुझे तुम्हारी माया अब नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मैंने विपत्तियों में तुम्हारा वो दर्शन किया है जो किसी को हो नहीं सकता। तो मुझे समर्पण करने का जो सौभाग्य मुझे विपत्तियों में मिला है, हे कृष्ण, जो मैंने तुम्हारा दर्शन किया, आज तुम्हारी ये माया मुझे नहीं पकड़ सकती। इसलिए मैं पूरे होशोवास में कह रही हूं कि मुझे विपत्तियों के पहाड़ टूटे, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारा स्मरण बना रहना चाहिए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अरे विपत्ति तो तब है जब हमारे जीवन में राम नाम नहीं है, श्री प्रभु की स्मृति नहीं है। अगर स्मृति है, राम नाम है, तो विपत्ति है नहीं। वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हो जाएगी। जीवन की विपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति हो जाएगी यदि हमारे मुख में श्री राम नाम है। इसलिए आज आपके पास समय है, मौका है, आप अपनी आसक्तियों को समेटकर, अपनी शिकवा और शिकायत से दूर रहकर केवल अपने सर्वप्रिय, सबसे ज्यादा जो आपको प्रेम करता है, उन राम नाम के, उन श्री प्रभु श्री राम के चरणों में अपने चित्त को समर्पित कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आज भी समय है, एक श्वास रहते तक भी यदि हम ये अपना कर पाए तो हमारा जीवन धन्य है, और हम इस पुनर्जन्म के इस आवागमन से हम आज भी मुक्त हो जाएंगे। कहना क्या है, हे ठाकुर जी, हे किशोरी जी, मैं आपके शरणागत हूँ। ओटीपी नहीं भूलना है। बोलो जय जय श्री